हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इसेंशियल वीडियो होने वाला है। रीज़न बीइंग कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं KNN, के नियरेस्ट नेबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो कि होने वाला है KNN। देखिए, सबसे पहले KNN स्टैंड्स फॉर के नियरेस्ट नेबर। जो NN है उसकी ये फुल फॉर्म है। अब जो KNN है, इसका जो पूरा फंडा है वो डिपेंड करता है आपके नियरेस्ट नेबर के ऊपर। तो थोड़ा डेफिनेशन पहले आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, द के नियरेस्ट नेबर इज अ सिंपल नॉन पैरामेट्रिक एंड सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस इज अ सुपरवाइज, मतलब कि जो आपका डेटा होगा वो आपका लेबल्ड डेटा होगा और आपके पास टेबुलर फॉर्मेट में डेटा होगा। एंड दिस एल्गोरिदम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन बोथ। अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि जो KNN है ये क्लासिफिकेशन का टाइप है या फिर ये एक रिग्रेशन मॉडल है, तो आपका आंसर होना चाहिए दिस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बोथ द वेज। ओके, एंड इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट सिमिलर डेटा पॉइंट्स आर लाइकली टू हैव सिमिलर आउटपुट। इसका मतलब ये है कि अगर दो लोग हैं जिनके सिमिलर टाइप ऑफ नेचर हैं या सिमिलर टाइप ऑफ उनके एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो एक ही क्लास या एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। ये इसमें बेसिकली आउटपुट में आता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, K stands for the number of nearest neighbor consider for classification और regression। अभी के लिए आप इसको याद रखिए, what is K? K stands for number of neighbors, that's it। classification regression ये obviously understood है, वो आप जब definition याद करोगे तो आपको खुद ही याद हो जाने वाला है। Now the nearest neighbor ये decide कौन करता है? ये आप डिसाइड करते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपको डेटा किस तरह का दिया हुआ है। अब जो KNN की जो कैलकुलेशन होती है ना, देखिए वो इस बेसिस पे की जाती है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यहां पे मैं स्टार बना रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। देखिए, मोस्ट कॉमन भी इसके आगे मैंने यहां पे मेंशन किया है। सबसे ज्यादा ये यहां पर मैथमेटिकली यूज होता है। देखिए, हर एक मॉडल क्या है, अल्टीमेटली जो मॉडल है दैट इज नथिंग बट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक की इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, और वही एक मॉडल होता है। या तो प्रोबेबिलिटी है उसमें, या तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो रही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अल्टीमेटली सब कुछ यही हो रहा है। स्टैट्स क्या है, मैथमेटिक्स ही है बैकएंड पे। कोडिंग उसके ऊपर हम ऑब्वियसली लगाते हैं, और हम पूरी जो कोडिंग है वो पाइथन में करने वाले हैं, तो वो अगला वीडियो होगा। आज का एकदम फंडामेंटल आपके क्लियर करने वाला वीडियो है। नाउ K इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। डिस्टेंस मैट्रिक्स क्या होती है, यहां पे एक डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट होती है। डिस्टेंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए ये 4 एल्गोरिदम है जो कि यूज होते हैं। बट डिस्टेंस मैट्रिक्स है क्या, सबसे पहले वो देखते हैं। द एल्गोरिदम मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स यूजिंग मैट्रिक्स। डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है यूक्लिडियन डिस्टेंस, मोस्ट कॉमन, एंड हम यही यूज करने वाले हैं। देन मैनहट्टन भी यूज होता है। ये मैंने एक्चुअली प्रायोरिटी वाइज जो सीक्वेंस दी है, ये प्रायोरिटी के बेसिस पे दी है। सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, उसके बाद सेकंड कौन सा यूज होता है, देन थर्ड कौन सा, देन सबसे कम कोसाइन। ओके, नाउ द थिंग इज कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करना है। तो आप यहां पे समझो, जैसे मेरे पास एक ग्राफ है। एक ग्राफ में मेरे पास ये तो हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। मेरे पास दो डेटा पॉइंट्स हैं। यहां पे है मेरा ए डेटा पॉइंट, यहां पे है मेरा बी डेटा पॉइंट। अब मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यूक्लिडियन के हिसाब से हमें कैसे निकालेंगे वो डिस्टेंस? वो डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे कि ये जो डिस्टेंस मुझे निकालना है, इसके लिए अगर मैं देखूं, इसको एक्स एक्सिस पे एक डेटा पॉइंट होगा, सिमिलरली बी के लिए भी इमेजिनरी, आप इमेजिन करो, तो इसका नाम मैंने रख दिया x1, इसका नाम रख दिया x2। ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी इनके करस्पॉन्डिंग कोई डेटा पॉइंट्स होगा, इसका नाम मैंने रख दिया y1, एंड ऊपर वाले का नाम रख दिया y2। तो बेसिकली जब आप इनका डिस्टेंस निकालोगे तो ऑटोमेटिकली इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। फॉर्मूला मैं आपको नीचे बताऊंगा। देखिए, अगर आपको x1 और x2 पता चल गया, y1 y2 पता चल गया, तो आपका डिस्टेंस निकल गया। अब यूक्लिडियन जो आपकी थ्योरम है एक तरीके से, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इस तरह का। देखिए, यहां पे है यूक्लिडियन का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, लेट मी टेक रेड। ओके, सो d इक्वल टू x1 माइनस x2। कहां पे है x1 x2, ये देखिए, ये था आपका x1 माइनस x2, इन दोनों का डिस्टेंस की पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 की पावर 2 का अंडर रूट। y1 कहां पे, ये रहा y1, ये रहा y2।
अब ये आपने ग्राफ वाइज तो समझ लिया के नियरेस्ट नेबर का फंडा। अब आपको मैं बताता हूं रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। देखिए, यू हैव अ डेटा सेट ऑफ फ्रूट्स, जिसमें डेटा सेट के फीचर आपको मिलेंगे डेटा सेट के तौर पे, जहां पे मुझे फ्रूट्स का वेट और उनका कलर इंटेंसिटी बताया गया है, एंड यू वांट टू क्लासिफाई अ न्यू फ्रूट कि वो एप्पल है या ऑरेंज है। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको कैटेगराइजेशन करना है, आपको क्लासिफाई करना है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, एक जेंडर है, दो टाइप के जेंडर है, लेट्स से मेल फीमेल। तो आपने एक बंदा है रजत, उसका नाम आपने देखा एंड देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेल से मैच हो रहे हैं तो मेल में डाल दिया। एक बंदी है सरिता, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल से मैच हो रहे हैं तो आपने उसको फीमेल में डाल दिया। तो ये दो क्लासेस हैं, क्लासिफाई करा, इसका मतलब इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सिमिलरली यहां पर अब आपको एक फ्रूट को क्लासिफाई करना है कि भैया ये एप्पल है या ये ऑरेंज है, तो आप क्लासिफाई कर रहे हो। तो दैट्स वाई यहां पे लिखा है एग्जांपल ऑफ केएनएन क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन का नीचे जाके बताने वाला हूं। अच्छा जी, अब हमें क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दी है, हमारे पास फ्रूट्स हैं 1 2 3 4 फ्रूट्स हैं मेरे पास। यहां पे चारों फ्रूट्स का मेरे पास वेट है, मेरे पास कलर इंटेंसिटी है और उनकी क्लास है। क्लास मतलब हमें क्लास कैलकुलेट करनी है हमारे नए फ्रूट के लिए। ये वैल्यू हमें दी हुई है जो कि मैंने आपको बोला था। एप्पल की क्लासेस ये हैं, मतलब एप्पल जो है, एक एप्पल उसका जो वेट है 150 ग्राम है, कलर इंटेंसिटी 7 है। दूसरे एप्पल का 160 एंड 8 है। सिमिलरली ऑरेंजेस का है। अब जो न्यू फ्रूट है जो आपको कैलकुलेट करना है, उसका जो वेट है वो 140 है, कलर इंटेंसिटी 6 है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि 140 तो वो हो गया उसका वेट एंड कलर इंटेंसिटी है 6। अब यहां पे आपको कैलकुलेट करके बताना है कि उसकी क्लास कौन सी है। अब हम लिखेंगे स्टेप्स। यूक्लिडियन डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। उससे पहले जो नंबर 1 स्टेप है, आपको नंबर ऑफ नेबर्स निकालने हैं। के की वैल्यू देनी है। देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था यहां पे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, जो कि आप कंसिडर करोगे। एग्जांपल मैं आई एम टेकिंग, लेट्स से इट्स 3 in my example. You can take otherwise also, you can take 2 also, but depending on the जितने ज्यादा आप क्लस्टर लोगे, जिनसे उनका कंपैरिजन होगा, उससे आपको बेटर आउटपुट मिलेगा। अभी इस बात का सेंस बनाएंगे, देखिए आउटपुट जब आएगा आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ कैलकुलेशन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है यूक्लिडियन डिस्टेंस, इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको सिनेरियो दे दिया जाएगा और आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस वहां पे अप्लाई करना होगा। नाउ द थिंग इज, इसका ये है हमारा फॉर्मूला। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें जो वैल्यूज है वो देखिए कैसे रखी जा रही है। डिस्टेंस फॉर फ्रूट 1, डिस्टेंस फॉर फ्रूट 2, 3 एंड 4। हर एक फ्रूट से इस वाले नए फ्रूट का डिस्टेंस निकाला जाएगा जिसका आपको वैल्यू दे रखा है। अब x1 और y1, ये है आपका x1 140, ये है आपका y1। अब जो वैल्यू चेंज होंगी वो ये वाली वैल्यू चेंज होंगी, x1 x2 की और y2 की। x2 की वैल्यू फ्रूट 1 के केस में क्या है 150, फ्रूट 1 के केस में y1 y2 की वैल्यू क्या है, दिस इज y2 7। xy 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 ऐसे करके आप वैल्यू डाल दोगे। 140 देखिए कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है। यहां पे जो वैल्यू चेंज हो रही है वो फ्रूट्स जो आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है वो उनसे डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है, तो इसलिए उनकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहां पे 150 120 160 130, 150 120 160 130। यहां पे 6 कांस्टेंट हो गया जो कि ऑब्वियसली नए फ्रूट की वैल्यू है। देन 7 6 8 4, 7 6 8 4। आपने इसका स्क्वायर लिया, वैल्यू निकाली, अंडर रूट लिया, उसके बाद वैल्यू आ गई ये आपकी पहली वैल्यू आ गई, देन ये दूसरी वैल्यू आ गई, थर्ड वैल्यू आ गई, फोर्थ वैल्यू आ गई। इनमें सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला। दिस इज योर नियरेस्ट डिस्टेंस। नंबर 2 पे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है 11.8, नंबर 3 पे डिस्टेंस क्या है ये वाला, नंबर 4 पे डिस्टेंस ये वाला, मतलब सबसे दूर है फ्रूट नंबर 3। तो अब मैं क्या करूंगा, नियरेस्ट नेबर सिलेक्ट करूंगा, जो कि मैंने आपको एल्गोरिथम में बताया। द क्लोजेस्ट 3 नेबर्स आर फ्रूट नंबर 1। फ्रूट नंबर 1 क्या है, एप्पल, ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस 10.0 है तो सबसे पास है। उसके बाद फ्रूट 4, उसका डिस्टेंस है 11.18 तो ये भी पास है। देन फ्रूट 2 जो कि 20। तो हमने 3 सैंपल लिए, हमने चारों वैल्यू नहीं उठाई, हमने 3 सैंपल यहां पर ले लिए। अब आप देखो 3 जो वैल्यू है उसमें से एक तो एप्पल है बट 2 ऑरेंजेस हैं। एप्पल जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1, बट जो आपके ऑरेंजेस हैं
उनकी जो अकरेंस और फ्रीक्वेंसी है वो है 2, तो देयर इज अ लाइकलीहुड, नाउ वोटिंग होगी क्लासिफिकेशन में, नियरेस्ट नेबर निकालने के बाद यहां पे वोटिंग गई, 1 वोट गया एप्पल को, 2 वोट गए ऑरेंजेस को। दो बेसिकली दिस इज द आउटपुट is that the prediction is that the new fruit which you are entering is more likely to be a orange। तो यहां पे हमारा क्लियर हो गया, यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू हमारा नियरेस्ट नेबर निकल गया। नाउ वन मोर क्वेश्चन, वाई KNN वर्क्स फॉर बोथ, मतलब ये दोनों के लिए क्यों काम करता है, मतलब क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए। देखिए द कोर आइडिया बिहाइंड KNN इज टू आइडेंटिफाई द नियरेस्ट नेबर बेस्ड ऑन द डिस्टेंस मैट्रिक्स। ओके, वो आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब वो जो आपका वेरिएबल है ना, टारगेट वेरिएबल, वो आपका कैटेगोरिकल कॉन्टिन्यूस कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई द क्लासिफिकेशन रिग्रेशन कम इनटू द पिक्चर, क्योंकि क्लासिफिकेशन द एल्गोरिदम वोट्स अमंग द नेबर टू डिसाइड द कैटेगरी, एंड सिमिलरली जो रिग्रेशन है द एल्गोरिदम average the neighbors value to provide a continuous estimation। हमने क्लासिफिकेशन तो देख लिया, डिसाइड द कैटेगरी के लिए देखिए वोटिंग के बेसिस पे हमने कैटेगरी डिसाइड कर ली, वोट हमने यहां पे दिया एप्पल को 1, ऑरेंजेस को 2, और हमने कैटेगरी निकाल ली। अब जो मैंने आपको ये बताया कि हमें एवरेज निकालना है, अगर हमें KNN को एक रिग्रेशन के मॉडल के थ्रू, रिग्रेशन प्रोसीजर के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, तो वी विल बी कैलकुलेटिंग द एवरेजेस। उसका एक और एग्जांपल देखते हैं, नीचे आ जाइए वापस एग्जांपल की तरफ। अब बात करते हैं KNN के रिग्रेशन एग्जांपल की। यहां पे यू हैव अ डेटा सेट ऑफ हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन द साइज एंड वांट टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ ए हाउस विद 2000 स्क्वायर फीट। आपके पास एक डेटा सेट है जहां पे आपको वैल्यूज दी हैं कि भाई हमारे पास 4 घर हैं, उनका साइज आपको दिया हुआ है यहां पे, और उनके प्राइजेस दिए हैं। अब आपको एक नया जो घर है उसका स्क्वायर फीट दे दिया, अब आपको उसका प्राइस कैलकुलेट करके देना है। तो मैंने अगेन सबसे पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ नेबर्स डिसाइड किया, 3 ले लिया मैंने। 3 इज मोर ओवर इंपॉर्टेंट टू टेक, क्योंकि अक्सर ना ये डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन में दिया भी होता है कि K की वैल्यू आपको क्या लेनी है। कई बार जब आप कंपनी में काम करोगे तो यू विल गेट टू नो इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। नाउ डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए यहां पे अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो उसका फॉर्मूला इस तरह से काम करेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही डेटा पॉइंट है, 2 डेटा पॉइंट है ही नहीं हमारे पास। तो आप क्या करोगे, 2000 माइनस 1500, 2000 की वैल्यू हमें यहां पे दी है ना, उसमें से 1500, 1800, 2100 और 2400 ये सारी वैल्यू माइनस करो, तो उसके बाद आउटपुट आया 500, 200, 100 एंड 400। ओके, हर एक हाउस का आपने डिस्टेंस निकाल लिया नए वाले हाउस से कि कितना डिस्टेंस है। देन सिलेक्ट नेबर, द क्लोजेस्ट नेबर, सबसे छोटा जो नियरेस्ट नेबर है वो कौन कौन सा है, उसका प्राइस सिलेक्ट करो। H3 है ऑब्वियसली 100, देन H2 है 200, देन H4 है 400। तो ये चारों का आपने यहां पे वैल्यू ले लिया, ये वाला वैल्यू ले लिया। प्राइस आपने यहां से पिक करके और नीचे ले आए आप प्राइस को, यहां पे आप ये पूरे आपने प्राइस का कॉलम उठा लिया डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, प्राइसेस आपने पिक कर लिए। नाउ एवरेज ऑफ प्रेडिक्शन, जो कि मैंने आपको कहां बताया था, यहां पे देखिए आई डिफाइंड हियर द एल्गोरिदम एवरेज द नेबर्स वैल्यू टू प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूअस एस्टिमेशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है क्योंकि जो हाउस प्राइस है वो कभी भी बढ़ता घटता रहता है, इट्स नॉट फिक्स, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। नाउ यू कैन सी एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा। हमने सबको प्लस कर लिया, $400, $350 एंड $450 को हमने कर लिया प्लस, एंड देन डिवाइड बाय द नंबर, सो दैट इज अगेन 3। सो यहां पे हमारा आउटपुट आया 400। द प्रिडिक्टेड प्राइस ऑफ द हाउस वुड बी 400K, 400K which is approximate to H3. So this is a continuous variable problem, and ऊपर जो था ये continuous variable नहीं था obviously। एक बार आपने क्लासिफाई कर दिया तो उसके बाद वो ऐसा तो है नहीं कि एप्पल कल को ऑरेंज बन जाएगा, राइट। वंस एप्पल ऑलवेज एप्पल। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड दिस इज पर्सपेक्टिव ऑफ KNN फ्रॉम माई आईज। मैंने आपको एकदम ब्रॉडर वे में समझाया कि KNN किस तरह से काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इसके बाद आपको KNN समझने के लिए और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो चलिए इसी नोट पे मैं इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कॉमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगर बुरा भी लगा है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा, एंड आई ऑलवेज रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। अगर आपका कोई सवाल है तो डेफिनेटली पोस्ट करिए, उसका आपको जवाब मिलने वाला है। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच।